हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं BCM का Bcom थर्ड सेम का BCM उसका सेकंड यूनिट। उसमें हम पढ़ रहे हैं आज बिजनेस कम्युनिकेशन कंसेप्ट। तो व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मैसेज और कन्वर्सेशन इंक्लूड होता है। अंडरस्टैंडेबल मैसेज एक पार्टी से दूसरे पार्टी के तरफ भेजा जाता है ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को अपने से समझ पाए और अपने रिसीवर तक ये बात पहुंच पाए। ट्रांसमिशन ऑफ एनी मीनिंगफुल मैसेज इज़ कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसा मैसेज जो मीनिंगफुल है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे को प्रमोट करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जो भी वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन होता है वो गुड होना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए, तभी टीम वर्क अच्छे से वर्क कर पाते हैं और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चल पाता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? वैसे तो कई सारे डेफिनेशन हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। हर अलग ऑथर ने उनके तरफ से एक अलग पहलू से समझाने की कोशिश की है, पर हम इतने सारे डेफिनेशन तो पढ़ नहीं सकते, तो मैंने कुछ डेफिनेशंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स शेयर्ड बाय पीपल थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। यानी वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज जो है उसका एक्सचेंज करके कोई इन्फॉर्मेशन और फीलिंग शेयर करना, इस प्रोसेस को बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। वर्बल यानी ऐसे मैसेजेस जिसमें ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज़ किया हो थ्रू रिटन और थ्रू ओरली। और नॉन वर्बल यानी ऐसे कम्युनिकेशन जहां वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज ये सारे यूज़ होते हैं। The successful transmission of information through a common system of symbol, sign, behavior, speech, writing और signal। यानी एक ऐसा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन जहां इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है कॉमन सिस्टम यूज़ करके, जैसे कि सिम्बॉल्स, साइंस, बिहेवियर, इन सब का यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप अभी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसके बारे में फीडबैक आएगा, फिर आप उस पर डिसीज़न लोगे। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यू चलते ही रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ टाइम है तब तक। फिर सेकंड फीचर है इसका शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। बिजनेस कम्युनिकेशन को शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस कहा गया है क्योंकि जैसे ही रिसीवर को मैसेज मिल जाता है वैसे ही कम्युनिकेशन एंड हो जाता है, इसीलिए ये शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलते ही कम्युनिकेशन का एंड हो जाता है। फिर आता है नीड्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सामने वाला हमें क्या बताना चाह रहा है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, वरना हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि हमें वो क्या बताना चाह रहे हैं। फिर आता है लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे पार करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक फीचर है। उसके बाद आता है डिस्पेल्स मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये थे फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आगे के वीडियोस में हम और आगे का पढ़ेंगे, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।